हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पर। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी दो बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, जिसमें एसएससी सीएचएसएल में सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और एसएससी सीजीएल में थर्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग ऐसे और एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। अब दोस्तों यूएफएम का मुद्दा उठ रहा है, यूएफएम क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपकी सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स, एंड यूएफएम रूल्स वर फ्रेम्ड टू बी यूज इन द एग्जाम टू बीट आउट चीटर्स। दोस्तों जो चीटिंग होती है उसको बचाने के लिए एक यूएफएम होता है, उसका यूज किया जाता है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में भी विभिन्न सभी एग्जाम में दोस्तों चीटिंग से बचने के लिए विभिन्न कानून बने हैं। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उससे बचने के लिए एक कानून बना है यूएफएम। तो दोस्तों उसके तहत आप अपनी पर्सनल डिटेल जो ऐसे में दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे मतलब निबंध में दोस्तों इसका जो मतलब है वो सिर्फ एप्लीकेशन और लेटर में है। इसमें जो पर्सनल, जैसे हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो इसमें हम पर्सनल जानकारी अपनी नहीं दे सकते। जैसे कि हम दोस्तों इमेजिनरी नेम्स का उपयोग करते हैं, ABC XYZ। द बेसिक फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग रिक्वायर्स यूजिंग नेम एंड एड्रेस। तो दोस्तों हम अपना नाम तो नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं XYZ या ABC या किसी कुछ का भी लिख देते हैं, लेकिन हम अपना ओरिजिनल डिटेल्स नहीं देते हैं। मैनी कैंडिडेट्स ऑन गेटिंग कैपिटल RTI फाउंड आउट द हैव बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर इमेजिनरी नेम्स इन एसएससी सीएचएसएल आंसर। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को फेल कर दिया गया, सिर्फ 0 नंबर दिएगा दोस्तों, 0। उनके नंबर 90 80 होने के बाद भी उन्हें 0 नंबर दे दिया गया है। इसीलिए दोस्तों RTI में विभिन्न लोगों ने वो किया है और डिस्क्वालीफाई हुए हैं इमेजिनरी नेम्स के चलते एसएससी, तो उन्होंने RTI लगा दी है। अब दोस्तों बात की जाए एसएससी सीएचएसएल आंसर डिस्पाइट हैविंग स्कोर गुड मार्क्स, लिखा है कि एसएससी सीएचएसएल के रिजल्ट में बहुत सारे लोगों ने अच्छे मार्क भी आए, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब दोस्तों इन्हें डिस्क्वालीफाई क्यों किया? दोस्तों पहले एसएससी ने नोटिफिकेशन जो पहले आया था नोटिफिकेशन, उसमें साफ साफ लिखा था कि कैंडिडेट्स आर सीक्रेटली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। कैंडिडेट्स अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि एग्जांपल नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस। पर्सनल जानकारी में अपना नेम नहीं दे सकते, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस नहीं दे सकते। इनसाइड द आंसर बुक द कैंडिडेट्स हु फेल टू either टू दीज इंटरेस्टेड टू बी अवेयर्ड। तो दोस्तों इसको आप पढ़ सकते हो, लिखा है अगर आप अपनी पर्सनल जानकारी देते हो तो 0 मार्क्स, आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये नोटिफिकेशन था एग्जाम के पहले, और जिस दिन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ उसमें नोट लगा दिया ऊपर ही, जिसमें लिखा है कैंडिडेट्स आर सीक्रेटली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, और कोष्टक में लिख दिया रियल और इमेजिनरी। दोस्तों यही है एक पॉइंट जिसके चलते 0 नंबर मिल रहे हैं लोगों को। तो दोस्तों एसएससी ने जो एक नया नियम एग्ज़ाम के दिन ही निकाल दिया, पहले इस नोटिफिकेशन में ये नहीं था इमेजिनरी, लेकिन जिस दिन अगर दोस्तों कैंडिडेट्स इसको पढ़ते, जो पेपर आता है उस पर ऊपर नोटिस दिया जाता है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते तो आप समझ सकते थे इसको, आप 0 नंबर से बच सकते थे। इमेजिनरी भी आप उपयोग नहीं कर सकते आंसर बुक में, अगर आपने इमेजिनरी भी यूज किया तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। अब जैसे ये एक कॉपी है मेरे पास, यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली। अब इसने एक्स्ट्रा में क्या लिख दिया एड्रेस में, 52B ब्लॉक। अब दोस्तों डायरेक्ट लिखता CGO कॉम्प्लेक्स तो डायरेक्ट एक मोहल्ले या किसी भी प्लेस का नाम हो गया, लेकिन दोस्तों मकान नंबर भी बताना ज़रूरी होता है। इस प्रश्न में मकान नंबर नहीं दिया, लेकिन इसने एक्स्ट्रा लिख दिया 52B ब्लॉक, जिसके चलते इमेजिनरी एड्रेस शो हो रहा है। इमेजिनरी, रियल तो एड्रेस नहीं है ये, लेकिन इमेजिनरी भी है, तो जिसके चलते इनको मिला है कितने, 0 मार्क्स। देख सकते हो यूएफएम एड्रेस 0 मार्क्स, 0 नंबर इनको मिल गए हैं 0। और दोस्तों इनके नंबर थे कितने, डिस्क्रिप्टिव पेपर में 66 नंबर थे, लेकिन दोस्तों इन्हें कितने दिएगा, 0। इसी के चलते अगर दोस्तों ये बंदा समझ लेता जितना क्वेश्चन में लिखा है उतना ही इधर लिखता,
तो दोस्तों इसके नंबर नहीं कटते, इसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया 52 ब्लॉक। और दोस्तों एसएससी ने कोई मॉडल, इसके लिए मॉडल पेपर भी जारी नहीं किया कि आपको एड्रेस कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे। इसका मॉडल पेपर जारी होता तो दोस्तों बच्चे समझ सकता था कि इमेजनरी एड्रेस भी नहीं डालना है। रियल तो कोई नहीं डालेगा दोस्तों, लेकिन इमेजनरी भी अब नहीं डालना है। अगर एसएससी ये नोटिफिकेशन पहले निकाल देता कि अब इमेजनरी भी यूज नहीं कर सकते, जितना क्वेश्चन में उतना ही, तो दोस्तों वो हो जाता। लेकिन दोस्तों 0 मार्क्स मिले हैं। एक कॉपी और है, इसने सिर्फ 150 जोड़ दिया। दोस्तों बिना इतने जोड़े एड्रेस सही नहीं लगता है, इसीलिए बच्चे आगे जोड़ देते हैं मकान नंबर या गली नंबर। यहाँ भी डायरेक्ट लिखा है CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली। अब दोस्तों इसने इतना एक्स्ट्रा जोड़ दिया, सिर्फ 150। CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली 11,003 तो ये क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन दोस्तों 150 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जिसके चलते इसको भी 0 मार्क्स UFM एड्रेस के तहत, UFM एड्रेस 0 मार्क्स। तो दोस्तों इसके वैसे 60 नंबर थे। तो दोस्तों यही सब एक फंडा है जिसके चलते बच्चों के नंबर कट रहे हैं। इसी की मांग उठा रहे हैं बच्चे कि इसमें एक तरह से हमारे साथ चीटिंग हो रही है। लेकिन दोस्तों इसमें एसएससी की भी गलती नहीं है। कोई इमेजिनरी तरीके से भी अपनी कॉपी को समझाना चाहे, चीटिंग की कोशिश करना चाहे, इसीलिए एसएससी ने ये किया है। लेकिन दोस्तों एसएससी की एक गलती यह है कि इसको पहले जारी करना था, एग्ज़ाम के पहले। एग्ज़ाम में ही नोट लगा के ऊपर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, ऊपर कह दिया। और दोस्तों पढ़ भी लिया होगा तो दोस्तों बच्चे समझ नहीं पाते इमेजिनरी वगैरह ये सब। दोस्तों बच्चे समझ नहीं पाते इमेजिनरी में कि क्या क्या लिखना अलाउ है क्या नहीं। एड्रेस में अपनी तरफ से कुछ जोड़ देते हैं। जैसे अब उन्होंने डायरेक्ट मोहल्ले का नाम या किसी प्लेस का नाम दे दिया, उसके पहले कुछ मकान नंबर या गली नंबर तो होना चाहिए, इसीलिए बच्चे जोड़ देते हैं 150 53 ए इस कुछ करके। तो दोस्तों सीधा सा फंडा यह है कि अब एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आ रहा, तो दोस्तों यह सीजीएल में अलाउ ना हो यूएफएम का फंडा, नहीं तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे सीजीएल के एग्ज़ाम में बाहर हो जाएंगे। सीएचएसएल में तो बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन दोस्तों इस पर एसएससी ने भी कहा है कि अभी तो देश में लॉकडाउन चल रहा है। यूएफएम रूल मामले पर एसएससी के चेयरमैन ने कहा है उम्मीदवारों की शिकायतों पर जल्द होगा काम। तो दोस्तों एसएससी ने भी आपको एक राहत दी है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद आपको कुछ भी सहायता या इस पर कुछ भी मुकदमा चलेगा वो लॉकडाउन के बाद किया जाएगा इसकी कार्रवाई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब